अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ओवर का इस्तेमाल। ये एक वर्ड है, कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब ज़रा स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेना। ओवर तो आया लेकिन इसमें टेक के साथ इस्तेमाल हुआ है। टेक ओवर किसी चीज पर कब्जा कर लेना। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा कर ले तो वहां टेक ओवर आता है। फिर फॉल ओवर, किसी के ऊपर गिरना, लेकिन मतलब बिल्कुल ही फिजिकली इसके ऊपर ना गिर जाए, जैसे धक्के लग रहे होते हैं। ही फेल ओवर मी, यानी वो मेरे ऊपर गिरा। इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल मेरे ऊपर गिर गया, लेकिन मुझे उसने पुश किया। जैसे डोंट फॉल ओवर मी, वॉक स्ट्रेट। तो मैं कहता हूं कि आप स्ट्रेट चलें, मेरे ऊपर मत गिरें। तो वहां पर भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, किसी के ऊपर गिरना। रन ओवर, कोई चीज चढ़ दौड़ती है, जैसे गाड़ी किसी शख्स के ऊपर से खुदा ना खासा चढ़ चढ़ दौड़ी है, तो द कार रैन ओवर हिम, उसके ऊपर से गुजर गई। सो फ्लाई ओवर का मतलब है कि एक तो आपने वो देखे होंगे जो रोड पर फ्लाई ओवर बने होते हैं, उसका मतलब होता है कि रोड नीचे और आप ऊपर से गुजर जाते हैं, जमीन नीचे रह जाती है। सेम इज द केस यार, जब जहाज उड़ता है तो आप वहां पर भी ओवर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से उड़ा। ऑन द सिटी नहीं कह सकते। ऑन होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसके ऊपर बरकरार रहती है। ओवर में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जहाज आपके सर के ऊपर नहीं होता कि आप वहां पर ऑन लगाएं। फिर कोई खबर या कोई चीज या कुछ भी जो आप टेलीफोन पर, मीडिया पर सुनते हैं, तो वहां पर भी और ओवर या ऑन भी आ सकता है। जैसे ओवर टेलीफोन, ओवर टीवी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। देन ओवर मी और हिम और हर, ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ। जैसे फॉल ओवर हिम, हर उस किसी के ऊपर गिरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं तो वहां पर भी ओवर द ब्रिज कहा जाएगा। इसका मतलब ये होगा, ये ब्रिज के उस पार भी कह सकते हैं। अक्रॉस द ब्रिज या ओवर द ब्रिज भी कहा जाता है कि वो पुल के उस पार है। फिर टर्न ओवर का एक फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हैं। टर्न ओवर का मतलब होता है तमाम वो फिगर्स या कैलकुलेशन, जैसे आमतौर पर इलेक्शंस में जो वोटिंग एवरेज होती है उसको टर्न ओवर भी कहा जाता है। ये किसी बिजनेस का भी टर्न ओवर हो सकता है कि कितनी कैलकुलेशन आप उसकी कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, यानी कि अल्टीमेट रिजल्ट को कंपाइल करना आप आम लफ्जों में टर्न ओवर कह सकते हैं। देन गेम खेलते हैं, गेम में आपका गेम खत्म हो जाती है तो वहां पर भी आप गेम ओवर कहते हैं। टाइम, किसी चीज में जब बढ़ जाता है, सो टाइम ओवर भी कहा जाता है। टाइम फिनिश नहीं कहा जाता बल्कि टाइम ओवर कहा जाता है कि नहीं, कि टाइम बढ़ चुका है। फिर ओवर एनी वैल्यू, यानी कि कोई चीज आपने कितने चीज पर पैसे खर्च कर दिए हैं। इट कॉस्टेड मी ओवर 10 लाख, तो ये मुझे 10 लाख से ज्यादा का पड़ा। ओवर 9 लाख, 9 लाख से ज्यादा। सो ओवर का इस्तेमाल वहां पर भी करते हैं जब किसी चीज की वैल्यू एक्सीड कर जाती है और आपने डिफाइन करना होता है इससे भी ऊपर जाने के लिए। सो ये एक फ्रेजल वर्ब है। ओवर का जो मैंने फ्रेजल वर्ब तो नहीं, खैर इसमें डिफरेंट वर्ब भी है और एज अ प्रपोजिशन भी इस्तेमाल हो रहा है। मैंने ओवरऑल डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार देने के लिए, करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच।